हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज हम पोटेशियम का रोल स्टडी करेंगे कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में पोटेशियम का क्या रोल है। प्रीवियस वीडियो में हमने सोडियम का रोल पढ़ा, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्या रोल है। अब पोटेशियम क्या है? मेजर कैटायन है इंट्रासेलुलर फ्लूइड का। जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है प्लाज्मा, जो पोटेशियम की प्लाज्मा के अंदर, वो 4 से 5 ग्राम है पर 1000 ml ऑफ टोटल पोटेशियम। पोटेशियम इज इजीली एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इजीली एब्जॉर्ब होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से। किसकी वजह से? सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से ये हमारा एब्जॉर्ब होता है कि 3 सोडियम आपके बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आपके अंदर आएंगे। पोटेशियम इज मेनली एब्जॉर्ब फ्रॉम द लेटरल स्पेसेस एंड आपका एंड टाइट जंक्शंस। तो आपका जो है ये जो है पोटेशियम है, ये लेटरल, ये जो है स्पीशीज वर्ड, ये गलत टाइप होगा, स्पेसीज है वर्ड ये पोटेशियम इज मेनली एब्जॉर्ब फ्रॉम लेटरल स्पेसीज, SPACES। तो जो पोटेशियम है वो मेनली एब्जॉर्ब होता है लेटरल स्पेसीज से और टाइट जंक्शन से। और एब्जॉर्ब कैसे होता है? सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। इट इज एक्सक्रीटेड इन सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल जूसेस। इसमें आपका एक्सक्रीट होता है। द किडनी आर द चीफ रेगुलेटर्स ऑफ बॉडी पोटेशियम। ये हमारे चीफ रेगुलेटर है किडनी जो है। अब जो इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है पोटेशियम का, वो हमने पता है सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से होता है। आपका 3 सोडियम जो है क्या है आपके बाहर, 2 पोटेशियम अंदर। और इस प्रोसेस में क्या होता है आपका, क्या है, एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो इस वजह से क्या है आपका ATP स्प्लिट हो जाता है ADP एंड फॉस्फेट। तो ये जो आपका जो ये प्रोसेस है, ये ट्रांसपोर्ट जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट पोटेशियम का, ये किससे गवर्न हो रहा है? सोडियम पोटेशियम ATP से, सोडियम पोटेशियम पंप जिसे कहते हैं हम। अब फंक्शंस क्या है? मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ पोटेशियम आर कैरिड आउट इन कोऑर्डिनेशन विद सोडियम आयन सच एज मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एसिड बेस बैलेंस। जो जनरली फंक्शंस हैं आपके पोटेशियम के, वो किसके साथ कोऑर्डिनेशन में है? सोडियम आयन के साथ कोऑर्डिनेशन में है। ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कैसे मेंटेन रखता है सोडियम आयन। अब चूंकि उसमें पोटेशियम का भी रोल है, और एसिड बेस बैलेंस को किस तरह से मेंटेन रखता है, तो ये जो पोटेशियम का ये रोल है इन दोनों फंक्शंस में, ये सोडियम के साथ ही है। ये ऑलरेडी हम दोनों चीज़ें आपका जो है किस तरह से मेंटेन रखता है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को और एसिड बेस बैलेंस को, ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रोल ऑफ पोटेशियम आयन इन नर्व कंडक्शन। अब नर्व कंडक्शन में पोटेशियम आयन का क्या रोल है? ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन व्हेन सोडियम आयन चैनल क्लोज, जब सोडियम आयन चैनल बंद हो जाते हैं, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल कॉजेज द ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल। जिस तरह से सोडियम चैनल होते हैं, इसी तरह से पोटेशियम चैनल होते हैं। अब आपका हमने कहा कि आपके सोडियम बाहर जाते जा रहे हैं, अंदर कमी ना हो जाए तो सोडियम चैनल खुल जाते हैं और अंदर आपके सोडियम जो है इनफ्लक्स होते रहते हैं। अब वो आपके किसी प्रोसेस से हो रहे हैं, आपके जो है एंटीपोर्टर से हो रहे हैं, सिम्पोर्टर से हो रहे हैं, किसी भी प्रोसेस से हो रहे हैं, लेकिन वो चैनल्स के थ्रू सोडियम अंदर आ रहा है। अब नर्व कंडक्शन में क्या होता है? जब सोडियम आयन चैनल बंद हो जाते हैं तो आपका क्या है, पोटेशियम चैनल आपके क्या है, खुल जाएंगे। द इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन कॉजेज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू रिटर्न बैक टू नेगेटिव वैल्यू। अब क्या है, ये जो हमारे बंद हो रहे हैं, जो हमने जो है जो ये पोटेशियम आयन जो हमारे खुल गए हैं, अब नर्व कंडक्शन में क्या होगा, सोडियम आयन तो बंद हो गए, हमारे सोडियम चैनल्स जो हैं, सोडियम आयन के चैनल्स बंद हो गए, और क्या है, पोटेशियम आयन चैनल्स की जो है वो खुल गए। तो इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस causes the membrane potential to return back to negative value। अब आपका इफ्लक्स क्यों हो रहा है? वैसे तो हमारे क्या है, सोडियम आयन जो है, सोडियम आयन बाहर जाते हैं, पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। अभी इफ्लक्स क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पोटेशियम चैनल खोल दिए। अब पोटेशियम चैनल खोलने की वजह से क्या है, पोटेशियम आयन का इफ्लक्स हो रहा है, बाहर की तरफ आपके जाने लग रहे हैं। तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो वापस से किस पे, नेगेटिव वैल्यू की तरफ आ जाएगा, माइनस के 80 मिलीवोल्ट की तरफ हो जाएगा। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है हमारा, माइनस कितना था हमारा, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था किसके बीच में था, वो वैल्यू हमारी वो थी हमारी -60 और -40 के बीच की। अब जो सोडियम आयन का इफ्लक्स हो रहा है, चूँकि पोटेशियम आयन का जो इफ्लक्स हो रहा है, चूँकि सोडियम चैनल तो हमने बंद कर दिए, पोटेशियम चैनल खोल दिए, तो पोटेशियम आयन हमारे बाहर लग रहे हैं। तो बाहर जाने की वजह से क्या है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वापस से
नेगेटिव वैल्यू की तरफ आ जाएगा, माइनस के 80 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। दिस ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन हाइपर पोलराइजेज द न्यूरॉन मेम्ब्रेन आफ्टर जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जनरेशन के बाद जब ये आपका क्या है ई फ्लक्स हो रहा है पोटेशियम आयंस का, तो इसकी वजह से क्या है, न्यूरॉन्स का हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है। इसकी वजह से न्यूरॉन हाइपर पोलराइज हो रही है। हाइपर पोलराइज मेम्ब्रेन विल नॉट जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल until the resting membrane potential of minus 60 volt is millivolt is restored। जब तक के इतना आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो अटेन नहीं कर लेती, तब तक क्या है आपका क्या है, जो हाइपर पोलराइज मेम्ब्रेन है वो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगी। जब तक कि क्या है आपका, चूंकि आपका कहाँ तक पहुंच गया, ये -80 तक पहुंच गया। किसकी वजह से हुआ, जो आपके पोटेशियम आयन बाहर निकलने लग रहे हैं, ई फ्लक्स हो रहे हैं, तो तब तक ये अब जो मेम्ब्रेन है वो हाइपर पोलराइज मेम्ब्रेन हो गई, हाइपर पोलराइजेशन की स्टेज में आ गई। अब ये तब एक्शन पोटेंशियल तब तक जनरेट नहीं होगा, तब तक ये वापस से -60 मिली वोल्ट के आपके जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को आपका रीस्टोर नहीं कर लेती। तब तक कि आपका क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तब तक आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो ये है रोल आपका किसका, पोटेशियम आयन का नर्व कंडक्शन में। नर्व कंडक्शन में आपका ये रोल है। बाकी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को किस तरह से मेंटेन करता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एसिड बेस बैलेंस को कैसे मेंटेन करता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है आयन का रोल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।